तो मैं आज आपको फ्यूचर हेजिंग के बारे में सिखाता हूँ। ठीक है, उसके बेनिफिट क्या क्या है और कैसे आप उसको हेज कर सकते हो और मार्जिन क्या रिक्वायरमेंट लगता है। ठीक है, तो सीधा स्टार्ट करता हूँ। ये फ्यूचर वाला रिलायंस है। फ्यूचर के नीचे हमेशा डेट लिखा रहेगा और ये नॉर्मल रिलायंस है, इसको कैश वाला आप इसको बाय कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डेट लिखा हुआ तो ये फ्यूचर का है। इसको मैं बास्केट में ऐड करता हूँ, बास्केट ऑर्डर। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या हुआ, ये डायरेक्टली अगर आपको फ्यूचर बाई करना है तो 1,40,000 39,000, ठीक है, 1,40,000 का आपको यहाँ पे कैपिटल लगने वाला है। ठीक है, और क्वांटिटी एक दिखा रहा है, एक लॉट मतलब 500 क्वांटिटी आपके पास आने वाली है। अगर आपका व्यू है कि मान लीजिए 30 दिसंबर तक के लिए इसमें आपको एक टाइम मिलता है। अगर आप इतने पर्टिकुलर टाइम में अगर आपका कोई व्यू है, एनालिसिस है कि रिलायंस यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर में आके बाई कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जैसे मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है हमको 1,40,000 में। अगर वही 500 क्वांटिटी अगर आप कैश सेगमेंट में इसको होल्ड करने जाओगे तो आपको लगभग 7-8 लाख रुपए के अराउंड इसमें कैपिटल लगता है। अब हेज का मेन जो टॉपिक है अपना हेजिंग का, हेज से क्या होगा कि यहाँ पे आपको दो बेनिफिट मिलता है। जो मार्जिन है ना ये भी कम होगा, और एक तो इसको एनालिसिस कर देता हूँ सबसे पहले तो मैं। जैसे अब इसमें क्या हो गया, तो अनलिमिटेड आपको प्रॉफिट होने वाला है और अनलिमिटेड ही आपको लॉस होने वाला है, ये देखिए। ठीक है, 50-50 यहाँ पे चांसेस ही। अगर आप सही होते तो जितना भी पॉइंट आप इसमें कैप्चर करोगे उतना आपको प्रॉफिट हो सकता है, और अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो उतना ही आपको क्या लॉस हो सकता है। बट द हेजिंग का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, पहले तो मैं इसको हेज कर देता हूँ। ठीक है, उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा इसके ऑप्शन चेन में, और ऑप्शन चेन में जाके मैं यहाँ पे सिंपली पुट को बाय करने वाला हूँ, ऐड करने वाला हूँ, बास्केट और पुट। ओके, हो गया ऐड। ठीक है, नाम से क्या लेना देना है। तो यहाँ 1,40,000 लग रहा था, और यहाँ हैच करने पे सिर्फ आपका सीखे थे को 50-55 हज़ार रुपये का कैपिटल लग रहा है। अब मैंने क्या किया, हेज में क्या हुआ है कि हमने यहाँ पे पुट को बाई कर लिया है। ठीक है, रिलायंस हमको लगता है कि फ्यूचर में ऊपर जाने वाला, बट देखिए क्या होता है कि बड़े ट्रेडर्स हैं, जो बड़ी कंपनियां भी जो ट्रेड करती हैं, म्यूचुअल फंड कंपनियां, तो हमेशा एक चीज़ है कि विदाउट हेज के ये लोग कभी काम नहीं करते। बड़ा ट्रेडर्स भी अगर है तो वो विदाउट हेजिंग के मार्केट में कभी काम नहीं करेगा। आप कितना ही अच्छा एनालिसिस कर लो फिर भी उसके कहीं ना कहीं रॉन्ग साबित होने के कुछ चांसेस ज़रूर होते हैं। तो अब यहाँ क्या होगा कि अगर लेट से अगर आप यहाँ पे सही होते हो तो आप एक अच्छा पैसा बनाओगे, और अगर आप यहाँ पे गलत होते हो तो क्या होगा, आपको एक लिमिटेड लॉस होगा। तो हैज करने से सबसे बड़ी चीज़ तो ये क्या हो गया कि आपका पहला बेनिफिट क्या हो गया कि यहाँ पे आपको मार्जिन जो 1,40,000 रुपये लग रहा था वो सीधा अब आपको 53 से 54 हज़ार रुपये में आपका एक लॉट हो जाएगा। ठीक है, इसको एनालिसिस पे मैं कि जैसे ही क्लिक करूँगा तो जो अभी आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड जो रिस्क था वो यहाँ पे देखोगे तो क्या हो गया, अब जो लॉस है वो लिमिटेड हो गया है और जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड ही है। लॉस आपका लिमिटेड है मतलब 15,700, 16,000 आप मान के चल लो। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि आपने कैसा एनालिसिस किया कि आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है कि रिलायंस यहाँ से ऊपर जाने वाला, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप सही प्रूफ होते हो, अगर आप सही प्रूफ होते तो आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ से बना लोगे। क्यों? क्योंकि अगर रिलायंस ऊपर जाएगा तो ये पुट नीचे जाएगा, तो नीचे जाने के लिए इसके पास कितना पॉइंट है, 24 पॉइंट ही है। ठीक है, ये 24 पॉइंट ही जाएगा, मतलब यहाँ पे जो अपना कैपिटल यूज़ हुआ होगा 500 का लॉट साइज है, तो 5-5 10,000 और 11-12,000, 11,000 रुपये का यहाँ पे हमारा जो कैपिटल पुट को बाई करने में यूज़ हुआ। अगर रिलायंस ऊपर जाएगा तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 11,000 का लॉस होगा। मान लीजिए कि रिलायंस यहाँ से 50 पॉइंट का मूवमेंट कर देता है। ठीक है, यहाँ से अगर 50 पॉइंट का मूवमेंट करता है तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, 25,000 रुपये का। पुट में अगर आपको कितना लॉस होगा, अगर पूरा भी अगर ये चलेगा तो अगर सीधी सी बात इसका हाफ होगा, क्योंकि 50 पॉइंट 25 पॉइंट, तो आप 12,500 का इसमें प्रॉफिट कमा सकते हो। बट रिलायंस मान लीजिए कि बहुत ही अच्छा मूवमेंट करता है, 100 पॉइंट का यहाँ पे अगर मूवमेंट आ जाता है तो 100 पॉइंट आपका जो प्रॉफिट
प्लस आप माइनस इसको आप 25 पॉइंट कर दो तो 75 पॉइंट, मतलब आप 37,500 का यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो अगर 1 मंथ के अंदर ये 100 पॉइंट का मूवमेंट भी कर देता है तो। 100 पॉइंट इसके लिए आई थिंक 5 से 6% का मूवमेंट होगा। ये हो गया प्रॉफिट वाली साइड पे। बट मेन चीज़ है कि अगर आप गलत होते हो तो मान लीजिए क्या होता है कि हमारे इंडियन मार्केट में ओवरनाइट गेप अप गेप डाउन का बहुत ज़्यादा टेंशन होता है कि कब क्या नेगेटिव न्यूज़ आ जाए या कब कुछ हो जाए, कि कल मार्केट क्या खुलने वाला है किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए आज आपने रिलायंस फ्यूचर में बाई करा और कल सडनली कोई नेगेटिव न्यूज़ की वजह से बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, रिलायंस आपका 100-200 पॉइंट माइनस ओपन हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर आपने हेज नहीं करके रखा है तो क्या होगा, आपका बड़ा लॉस हो सकता है। 100 पॉइंट भी अगर मार्केट डाउन हुआ तो 100 इंटू आप सीधा 500 कर लो, आपका सीधा 50,000 रुपये कैपिटल चले आएगा। और 200 अगर पॉइंट अगर मार्केट लेट से डाउन खुल गया तो कैपिटल साफ हो गया। बट हैज में क्या होगा कि अगर कल को मार्केट एनी नेगेटिव न्यूज़ की वजह से डाउन गेप डाउन खुल जाता है तो जो आपका पुट हमने जो बाई किया ये पुट हमको प्रोटेक्ट करेगा, ये हमको प्रॉफिट देगा। अब मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट 200 पॉइंट कितना भी जाए, हमारा जो लॉस है वो लिमिटेड हो गया 15-16 हज़ार रुपये का। तो हैज करने का ये बेनिफिट है भाई कि आपका लॉस लिमिटेड हो गया। अगर आप सही होते तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, और अगर आप गलत प्रूफ होते तो आप एक लिमिटेड लॉस में यहाँ से बाहर निकल जाओगे। और जहाँ पे आपका कैपिटल लग रहा था 1,40,000 वहीं आपका 50 से 55 हज़ार रुपये में काम हो रहा है। तो आप सबको हैज करके ही चलना चाहिए। ये हो गया फ्यूचर का हैजिंग। ऐसे ही आप ऑप्शंस में भी हैज कर सकते हो। जो आपने सुना होगा कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर 2 लाख 2.5 लाख रुपए में एक लॉट आता है, या मिनिमम आपको 1 लाख रुपए रखना पड़ता है एक लॉट के लिए। तो ऐसा नहीं है, वो भी आप 40 से 50 हज़ार रुपये में कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हेजिंग ऑप्शंस हेजिंग के ऊपर भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करें, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर भी बनाऊंगा। ओके, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।